नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके जो KVS का जो एग्ज़ाम है और इसके अलावा कोई अन्य भी आपका संस्कृत का एग्ज़ाम हो, जैसे कि आपको पता है CET के एग्ज़ाम या हाल ही में चल रहे हैं, जिसमें जो संस्कृत का जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा कोई सभी संस्कृत का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। और इससे पहले जो है हमने ये, जैसे कि आज हम आपका यहाँ पर पांचवा जो लेसन है, पंचमा पाठ है पंडित रमाबाई, ये हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने जो 7th की जो बुक है, इसके 4 लेसन और 6 की जो बुक है वो कंप्लीट जो हमने कर ली है। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर और पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। जब कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है, इस पर हम आपके जो इंग्लिश जो ग्रामर है वो हम इस पर करा रहे हैं, जिसमें आपके रूल एग्जाम्पल्स जो आ जाते हैं, जिसमें आज जो आपका एडजेक्टिव जो इसमें कराया गया है, तो आप जो उसको देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश के भी क्वेश्चन जरूर आएंगे। और इसके अलावा कोई अन्य भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे आपका हाल ही में जो CET का एग्ज़ाम होगा हरियाणा में, तो उसके भी यहाँ पर जो तैयारी कराई जा रही है, तो आप उनको भी जा देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारा यहाँ पर लेसन आ चुका है, नाम देख सकते हैं यहाँ पर पंडित रमाबाई। तो क्या है इसमें वह हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रगण्य पंडित रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलग होता। ये जो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे जो पंडित रमाबाई है, इनका जो जन्म हुआ था 1858 ख्रीष्टाब्दी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या क्यों आया है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, तो ये आपने याद रखना है। तस्याः पिता अनंत शास्त्री, इनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री, और माता का नाम डोंगरे। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, और माता कौन थी? लक्ष्मीबाई। तो ये आपने याद रखना है, इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे और माता थी लक्ष्मीबाई। आस्ताम क्यों आया है? आसीत आस्ताम मतलब 2 थे इनके माता और पिता। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, इनके समय में जो स्त्री शिक्षा है, इनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, बहुत चिंतनीय थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नासीत, स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षण जो था, इसमें पढ़ाई करना वो प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा प्रत्यज्य, परंतु डोंगरी में जो रूढ़िबद्ध जो धारणाएं थी उनको छोड़कर सपत्नी संस्कृत अध्यापन उनको कराते हैं। क्या? किंतु परंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणा प्रत्यज्य, परंतु डोंगरी में रूढ़िबद्ध धारणाओं को छोड़कर सपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत में अध्यापन, संस्कृत में पढ़ाते हैं। एतदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नम अपि असहत, इसलिए वह समाज की प्रताड़ना जो है उसको भी सहन करते हैं। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, उसके बाद जो रमा है वह भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा को प्राप्त करती है। कालक्रम में रमाया पिता विपन्न समझाता है, समय के साथ ही रमा के जो पिता वो विपन्न हो जाते हैं। और तस्या पितर ज्येष्ठा भगिनी चाहे दुर्भिक्षता दिवंगता, और उनके जो पिता तस्या पितरों, उनके पिता ज्येष्ठ भगिनी बड़ी बहन, और ये दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, भूख से पीड़ित होकर गुजर जाती हैं। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रातृ सपदाभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत, उनके बाद जब इनके ये जो पिता जो है और माता पिता और बड़ी बहन ये भूख के कारण पीड़ित होकर
जब मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं उसके बाद रमा सर्वज्येष्ठ भ्राता अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम समग्र भारत में अभ्रमत संपूर्ण भारत का भ्रमण करती है। अभ्रमत भ्रम धातु घूमने अर्थ में है, लग्न काल में है, संपूर्ण भारत में घूमती है। भ्रमण क्रमे स कोलकाता में प्राप्त, जैसे ही वो भ्रमण करती है वो कलकत्ता चली जाती है। संस्कृत विदुषी सा तत्र पंडिता सरस्वती चैती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विदुषी वह पंडित और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित की जाती है। तत्रैव सा ब्रह्म समाजे प्रभाविता वेद अध्ययन अकरोत्, वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित वेद अध्ययन करती है। ये अकरोत् आपका क्रिया धातु है यहाँ पर लघु लकार में। और पश्चात शास्त्री नाम कृत्य वेद आदि नाम शास्त्र नाम शिक्षा आंदोलन प्राप्त होती। उसके बाद वह स्त्रियों के लिए वेद आदि जो शास्त्र हैं उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन करती है। पश्चात शास्त्री नाम कृत्य वेद आदि नाम शास्त्र नाम शिक्षा आंदोलन प्राप्त होती। उसके बाद वह स्त्रियों की शिक्षा के लिए वेद आदि शास्त्रों के शिक्षा के लिए आंदोलन को शुरू करती है, प्रारंभ करती है। 1880 तमी ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह 1880 तम की शताब्दी में वह सा क्यों आया, क्योंकि स्त्रीलिंग की यहाँ पर बात हो रही है। सा वह को रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, किसके साथ 1880 तम की शताब्दी में विपिन बिहारी दास के साथ वह शादी कर लेती है। बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत् विवाह कर लेती है। सार्ध 1 वर्षात अनंतरम तस्या पति दिवंगत है। सार्ध 1 वर्षात, अर्ध कितना होता है आधा, और 1 ये तो क्या हो गया 1.5, तो 1.5 वर्ष के बाद ही इनके पति की मृत्यु हो जाती है। तदंतरम स पुत्र्य मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्र में प्रत्यागछत, उसके बाद स वह पुत्रिया इनकी जो पुत्री है मनोरमा इनके साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ जाती है। इनकी जो जन्मभूमि थी महाराष्ट्र में यहाँ पर आ जाती है। नारी नाम सम्माने शिक्षाएं चाहे सब की जीवनम अर्पित होती, और जो स्त्री हैं इनके सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सब की जीवनम अर्पित होती, अपना जीवन बलिदान कर देती है, मतलब उनकी शिक्षा के लिए अपने जीवन को लगा देती है। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुत होती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में वह अपने विचारों को प्रस्तुत करती है। स उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश में गतवती, वह उस शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश में भी जाती है। तत्तर ईसाई धर्म से स्त्री विषय उत्तम विचारे प्रभावित जाता, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री विषय उत्तम विचारों से वो प्रभावित हो जाती है। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देश में गच्छत, फिर इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ पर आती है अमेरिका देश में और गच्छत आती है। तत्तर सा भारत से विधवा स्त्री नाम सहायतार्थम अर्थ संचय अकरोत्, वहाँ पर वह भारत की जो विधवा स्त्री थी उनकी सहायता करने के लिए धन का संग्रह करती है, धन संचय करती है, धन इकट्ठा करती है, चंदा कह सकते हैं आप। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, भारत आकर वह मुंबई जो नगर है इसमें शारदा सदन स्थापित करती है, इसका निर्माण करती है। अस्मिन आश्रम में निसहाया स्त्री निवसती सम, इस जो आश्रम है इस आश्रम में निसहाया जो जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, अकेली है, इस प्रकार की स्त्री यहाँ पर रहती थी। तत्तर स्त्री है मुद्रण टंकन काष्ठ कला आदि नाम प्रशिक्षण लभंती सम, वहाँ पर जो स्त्री थी ये लिखाई पढ़ाई का काम जो होता है या और जो लकड़ी आदि का जो काम है बनाने का, तो वह प्रशिक्षण यहाँ पर प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह जो सदन है भवन जो है ये अब पुणे जो नगर है वहाँ पर स्थापित हो जाता है। तथा पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम स्थानम तया स्थापितम, जब ये पुणे नगर में स्थानांतरित हो जाता है तथा उसके बाद पुणे नगर के समीप में केड़गांव जो स्थान है वहाँ पर मुक्ति मिशन नामक स्थान की स्थापना करती है। अतर अधुनापि निराश्रिता इस तरह सम्मानम जीवनम यापयन्ति, उसके बाद जब ये यहाँ पर आ जाती है पुणे नगर में जो केड़गांव इसके समय पर आ जाती है, वहाँ पर भी ये मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना करती है और वहाँ पर भी
अत्तर अधुनापि, यहाँ पर अभी निराश्रित जो स्त्रियाँ हैं, जो अकेले निशाएं हैं, वो सम्मानपूर्वक जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदय निधनम अभवत्। इनकी मृत्यु कब हुई? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दी में रमाबाई महोदय की मृत्यु हो जाती है, निधनम अभवत्। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणासीत्। वह देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, या उनकी जानकार थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्ण अवदानमस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये दो हैं, स्त्री धर्मनीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ये उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पंडित रमाबाई के ये जीवन परिचय है। उसके बाद जो यहाँ पर इस लेसन के आ जाते हैं वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ है। परित्यज्य क्या होता है? परित्यज्य होता है छोड़ना, छोड़कर। अध्यापक पढ़ाया। प्रताड़नम ताड़ना, प्रताड़ना पीड़ित करना जो होता है। असहत सहन किया। शव मातु अपनी माता से। विपन्न है निर्धन। दुर्भोग पीड़िता अकाल पीड़ित। दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधिभ्याम उपाधियों से। प्रारब्धवती आरंभ किया। सा अर्ध एक वर्षात। सार्ध मतलब 1.5 साल, 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत लौट आई। अर्थ संचम धन संग्रह। प्रत्यागत्या होगा लौटकर। मुद्रण होता है छपाई, लिखना जो होता है छपाई, टंकन करना। और निराश्रिता बेसहारा या व्यक्ति बिताते हैं। अवदानम योगदान। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इस लेसन का अभ्यास। तो एक पदेन उत्तरत, एक पद में जो यहाँ पर उत्तर देना है। पंडित सरस्वती इति उपाधिभ्याम काव्यभूषिता। ये पंडित सरस्वती उपाधि से अलंकृत की गई थी। तो कौन की गई थी? पंडित रमाबाई। कौन आ जाएगा? रमाबाई। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। कहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करती है? तो अपनी माता से करती है। तो क्या आ जाएगा? शव मातु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आ जाता है हमारा, रमाबाई के अनुसार विवाह मकरोत। रमाबाई किसके साथ विवाह करती है? तो उनका नाम आपने बताना है। तो विपिन बिहारी दास था। तो क्या आ जाएगा? विपिन बिहारी दासेन। नेक्स्ट है कासम शिक्षा रमाबाई सब की जीवनम अर्पित होती। किन की शिक्षा के लिए रमाबाई अपने जीवन को अर्पित कर देती है? तो नारी के लिए। तो क्या जाएगा? नारी नाम। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र गच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पर चल जाती है, कहाँ पर आ जाती है? तो कहाँ पर गई थी? इंग्लैंड देश में गई थी। तो क्या जाएगा? इंग्लैंड, इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देशम। तो इस प्रकार से इसके एक पद में ये क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये प्रश्न निर्माण करना। रेखांकित प्रधान आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो आ जाता है यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना। जैसे रमायः पिता समाजस्य प्रताड़नम असाध। रमा के जो पिता थे वो समाज की प्रताड़ना को सहन करते हैं। तो रमायः, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो ये रमा जो शब्द है स्त्रीलिंग का है। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा? फिर स्त्रीलिंग के लिए आएगा कस्याः। किसके? कस्याः। स्त्रीलिंग है इसलिए कस्याः। रमा है तो कस्याः। किसके पिता? पत्युः मरणान अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत। पत्यु मृत्यु अनंतरम, इनकी मृत्यु के बाद रमाबाई कहाँ पर आ जाती है? महाराष्ट्र में आ जाती है। तो किसकी? इनके पति की मृत्यु के बाद। तो पत्यु है तो पुल्लिंग है। तो क्या आ जाएगा? कस्य है, ये आ जाएगा कस्य मरण अनंतरम। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करती है।
तो किसकी स्थापना करती है? तो क्या जाएगा? रमाबाई कुत्तर। रमाबाई कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना करती है? तो क्या जाएगा? कुत्तर। 1922 तमें ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो 1922 जो ख्रीष्टाब्दी है इसमें रमाबाई महोदय का निधन हो जाता है। तो किसका निधन हो जाता है 1922 में? कस्याः। किसका है? तो कस्याः। स्त्रीलिंग है इसलिए कस्याः। स्त्रियां शिक्षा में लभन्ते सम। स्त्री की शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो कौन प्राप्त करते थे? तो ये भी स्त्रीलिंग है, तो क्या आ जाएगा? कहा। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं इसके। रमाबाई की किमर्थम आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो इसका जो आंसर आएगा कि रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृतस्य वेद शास्त्र आदिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। दोबारा से देख लेते हैं। रमाबाई बालिका नाम स्त्री नाम च कृते संस्कृतस्य वेद शास्त्र आदिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर निसहाया स्त्री आश्रम में किम किम लभन्ते सम। निसहाय जो स्त्री थी वो इस आश्रम में क्या क्या करती थी? तो क्या काम करती थी? निसहाया स्त्री आश्रम में मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदि नाम से प्रशिक्षण लभन्ते सम। तो किस किस का प्रशिक्षण वो लेती थी? तो वहाँ पर लिखाई छपाई और जो भी लकड़ी आदि के जो काम होते थे, तो बुनाई वगैरह के, तो उसका प्रशिक्षण वहाँ पर लेती थी। निसहाया स्त्री आश्रम में मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदि नाम से प्रशिक्षण लभन्ते सम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशिक्षिता वर्तते। तो किन दो रचनाओं के द्वारा रमाबाई जाए प्रशंसित होती है? तो ये है लेखन क्षेत्र। तो लेखन के क्षेत्र में था, तो लेखन क्षेत्र विषय रमाबाई प्रशंसिता ये है यहाँ पर। तो योगदान किसमें था? तो ये था लेखन क्षेत्र विषय रमाबाई महोदय योगदानम अस्ति। और केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता। तो दो जो इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई थी, तो केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता दो रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन। तो ये दो रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई थी जिनके लिए प्रसिद्ध हुई थी। तो ये इसमें आएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके ये धातु, इसमें मूल शब्द वगैरह जो आपने बताना है कि कौन सी मूल धातु इसमें लगी है। जैसे वेद नाम दिया गया है, वेद इसका मूल शब्द हो गया, पुल्लिंग में आता है, षष्ठी में बना है और बहुवचन में बना है। पिता जो यहाँ पर बना है, इसमें जो मूल शब्द है पितृ शब्द रूप है। इसमें पितृ का पिता होता है, तो पितृ है इसमें, पितृ। और क्या है? पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है। और विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है इसमें। और सॉरी, इसमें है आपकी प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, एक वचन है। उसके बाद शिक्षाएं है, तो शिक्षा शब्द हो गया इसमें। और किस में आता है? ये स्त्रीलिंग में आता है। और चतुर्थी विभक्ति है इसमें। और वचन कौन सा है? एक वचन है। कन्या, इसमें कन्या शब्द है, कन्या। और स्त्रीलिंग है। विभक्ति तो प्रथमा और द्वितीय, प्रथमा और द्वितीय दोनों में बनता है। और क्या है? बहुवचन है। नारी नाम, इसमें नारी शब्द हो गया। और क्या है? स्त्रीलिंग है। और षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर,
और किस में है ये? बहुवचन में है। मनोरमया, इसमें क्या क्या शब्द है? मनोरमा। उसके बाद ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। किस में है? तृतीया विभक्ति में है और एक वचन है, एक वचन। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो आपने इस मूल शब्द बताना है, इसमें कौन सा धातु लघु है, कौन सा विभक्ति और वचन है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर भी, इसमें आपने ये धातु लकार या इसमें भी बताने हैं कि कौन से में कौन सा है। जैसे आसियत दिया गया है, जैसे ऊपर ले वाला था, इसमें अस धातु हो गई, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे यहाँ पर कुर्वंती है, कुर्वंती में क्या है? आपकी क्री धातु है करने अर्थ में। और किस में बनता है ये? तो लट लकार में बनता है, लट लकार हो गया। और प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, बहुवचन। उसके बाद आगच्छत है, अ उपसर्ग पूर्वक और गम धातु है इसमें। और किस में बनता है ये? लंग लकार में बनता है और प्रथम पुरुष में है और अगच्छत है तो एक वचन है, एक वचन। निवसंति है, नि उपसर्ग पूर्वक, नि उपसर्ग है इसमें और वस धातु है। उसके बाद लट लकार है, प्रथम पुरुष हो गया और क्या है? एक वचन, एक वचन। उसके बाद आ जाता है गमिष्यति। गमिष्यति में क्या है? गम धातु है और लिट लकार हो गया, प्रथम पुरुष हो गया और एक वचन है, एक वचन। अक्रोध में क्री धातु हो गई करने अर्थ में और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और क्या है? एक वचनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आपने धातु, इसमें लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार लिखित। तो इनको जो आपने घटनाक्रम के अनुसार या बताना है कैसे कैसे यहाँ पर ये इसमें हुआ था। तो रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अक्रोध, तो ये लाइन बाद में है क्योंकि बाद में ही विवाह किया था। 1858 शताब्दी रमाबाई जन्म लभत, तो ये लाइन क्या है? पहले आ जाएगी क्योंकि ये घटना क्या पहले हुई थी। और सा उच्च शिक्षार्थी में इंग्लैंड देश गतवती 1922 शताब्दी रमाबाई मोदी निधन अवत, तो ये भी सबसे लास्ट की लाइन है। समोबाई नगर शारदा सदन में स्थापित, तो ये बाद की है। साश्रम मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती, ये सबसे पहली है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे घटनाक्रम हुए हैं उसी के अनुसार आपने फिर इनको क्रम वाइज लगाना है। तो सबसे पहले ये आ जाएगी, उसके बाद स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्त हुआ थी। उसके बाद की लाइन है रमाबाई महोदय विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत, इनके साथ विवाह किया। और उसके बाद साउथ शिक्षार्थी इंग्लैंड देशम गतवती। उसके बाद की जो लाइन है कि वह मुंबई नगरी शारदा सदन में स्थापित। और उससे बाद की लाइन है कि 1922 शताब्दी रमाबाई महोदय निधनम अभवत, तो ये सबसे बाद की लाइन है, सबसे लास्ट की लाइन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका आपने लेसन में जो लाइन घटना हुई है उसके अनुसार आपने यहाँ पर लगाना था। और अब जो हम यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट जो लेसन है सदाचार है वो भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, षष्ठ पाठ है लेसन 6 और कौन सा है? सदाचार। और इसमें क्या कहा गया है? आलस्यम ही मनुष्य नाम शिरस्त महारिपु न अस्ति उद्यम समय बंधु कृत्वा यम न अवसिद्धि। आलस्य ही मनुष्य नाम शिरस्थो महारिपु। आलकस जो होता है, आलकस क्या देते हैं जिसे? आलस्य है।
यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो दुश्मन शत्रु माना गया है। और न अस्ति उदंश में बंधु, और जो परिश्रम है इसके समान कोई मित्र नहीं माना गया है। सबसे बड़ा जो मित्र है वो आपके परिश्रम है। यमनावसीति, जिससे कभी कोई दुख नहीं होता। कि निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में उपस्थित सबसे बड़ा जो शत्रु वो उस मनुष्य का आलस्य होता है, सुस्ती, आलस। और परिश्रम अर्थात मेहनत के समान दूसरा कोई मित्र नहीं होता, जिसे करके या कभी दुख नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रथम श्लोक आ जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा श्लोक है, स्वः कार्यम अध्यकुर्वीत पूर्वहने च अपरहनिकम न ही प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवकृतम। स्वः कार्यम अध्यकुर्वीत, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कल वाला जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए। तो वही यहाँ पर भी कहा गया है, स्वः कार्यम अध्यकुर्वीत, कल वाला जो काम है उसे आज ही कर लेना चाहिए। और अपराह्न का जो दोपहर बाद का जो काम है उसे दोपहर पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैवा, क्योंकि मृत्यु जो है वो आपके प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने ये काम किया या फिर नहीं किया है, कि आने वाले कल का कार्य आज करना चाहिए और दोपहर का कार्य सुबह में करना चाहिए। मृत्यु निश्चित रूप से प्रतीक्षा नहीं करती, चाहे इसका कार्य किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये श्लोक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम च नरितम बुर्यात, ऐसा धर्म है सनातन है। कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सदा क्या है, सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्य में प्रियम, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च अनिरितम बुर्यात, और अप्रिय और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय अर्थात मधुर बोलना चाहिए, अप्रिय अर्थात कठोर सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर श्लोक आ जाता है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहार स्यात् औदार्यम, सदा हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता ये होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कुटिलता, टेढ़ापन जो होता है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। कि व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता तथा सरलता और कोमलता होनी चाहिए। किसी भी समय कभी भी जो व्यवहार में कुटिलता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा क्रमणा वाचा सेवे सत्यम सदहा। क्या, श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा, माता पिता, गुरुजन और श्रेष्ठ लोग की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से भी निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मसा वाचा सेवे सत्यम सदहा। कि माता पिता, गुरुजन और श्रेष्ठ लोगों की हमेशा मन से, कर्म से तथा वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, यही कोशिश जानकर, तदेव परिवर्जित, इसे छोड़ देना चाहिए। कि मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता, यह जानकर कोशिश के द्वारा उससे झगड़े से बचना चाहिए। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर ये इसमें श्लोक हैं। और अब हमारा यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ है ये आ जाते हैं, जिसमें प्रथम रहेगा हमारा रिपुः शत्रु, उद्यम है, परिश्रम है, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, सुबह आने वाला कल पूर्वित करना चाहिए, पूर्वाह्न दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य है।
अनरितम झूठ, सनातन है सदा चला आ रहा, स्यात् हो औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जित बचना चाहिए, वाचा वाणी से। इस प्रकार से ये आपके वर्ड मीनिंग है। और अब हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो हम देख लेते हैं। तो इसका अभ्यास, उपयुक्त कथना नाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथन नाम समक्षम न इति लिखत। तो हाँ या नहीं वाले आपने बताने हैं। प्रातः काले ईश्वरम स्मृत, सुबह के समय में हमने जो ईश्वर है प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो करनी चाहिए कि जैसे सुबह के समय में स्कूल में भी क्या है, प्रेयर होती है। तो आम। अनरितम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए ना। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, अच्छे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए। आम, सभी की सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा जन सुखी भवेत, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके सुखी रह सकते हैं तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कठिन विषय कभी कठिनाई में मित्र ही काम आ सकता है। स्वह कार्यम अध्यकृत, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। तो आम हाँ। तो इस प्रकार से ये हाँ और नहीं वाले आपने फिल करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कहना प्रतीक्षते, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। तो क्या जाएगा, मृत्यु हो। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, तो सत्यता कब होनी चाहिए व्यवहार में। तो सर्वदा, सर्वदा, सर्वदा। किम बुरियात, क्या बोलना चाहिए। तो सच बोलना चाहिए। तो क्या जाएगा, सत्यम। केन से कलहम कृत्वा नर सुखी न भवेत, किससे लड़ाई झगड़ करके व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो मित्र के साथ है। तो क्या जाएगा, मित्रेण, मित्र के साथ। कह महारिपु अस्माकम शरीर तिष्ठति, कौन सा सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे शरीर में रहता है। तो कौन है, आलकस जिसे क्या देते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, आलस्यम, आलस्यम। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माणम करोत। तो यहाँ पर क्या है, अब प्रश्न निर्माण हमारे द्वारा किया जाएगा। तो प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो कहा कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, लड़ाई झगड़ा करके व्यक्ति मनुष्य दुखी होता है। तो किम, क्या, क्या करके व्यक्ति दुखी होता है। तो आ जाएगा किम। पितरम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा, कम किसकी। व्यवहार मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता होनी चाहिए। तो क्या आएगा, का, व्यवहार का, मृदुता है तो का। सर्वदा व्यवहार ऋजुता विद्या, कोमलता होनी चाहिए। सत्यता, कोमलता। तो कदा, कब। तो क्या जाएगा, कदा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न मध्य तीर्ण क्रियापदानी संति तानि प्रयुक्त सार्थक वाक्य रचित। ये जो यहाँ पर आपको एक चक्कर दिखाई दे रहा होगा, बुरियात सेवेत सत्यम। तो इसका आपने यहाँ पर ये बनाना है, जैसे सत्यम प्रियम च बुरियात, इस प्रकार से आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा जैसे सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम च न बुरियात। और क्या बन सकता है इससे, और अनिरितम प्रियम च न बुरियात, अनिरितम प्रियम च न बुरियात। और व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्,
ये आ जाता है। जैसे व्यवहारिक कदाचन कौटिल्यम, ये है व्यवहारिक कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, ये वाला है। और व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, ये वाला आ गया। वाचाम गुरुम सेवेत, ये आ गया जैसे वाचाम गुरुम सेवेत। तो ये 3 में से कोई से भी इससे आपने बनाना है। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, तो ये आएगा जैसे श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। और क्या बन सकता है, मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मनसा माता पितरम च सेवेत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 3 शब्द दिए गए हैं, इनसे आपने ये लाइन बनानी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर मंजूषतः अव्यय पदानि चित्वरिक स्थानानि पूर्यत। तो ये अव्यय है यहाँ पर जो आपने इसमें फिल करने हैं। जैसे भक्त है ईश्वरम समर्ति, भक्त क्या है, ईश्वर का स्मरण करता है। तो कब करता है, सदा, तो ये आ जाएगा भक्त है सदा ईश्वरम समर्ति। असत्यम वक्तव्यम, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये आ जाएगा असत्यम न वक्तव्यम। और प्रियम प्रियम सत्यम वदेत, तो क्या आ जाएगा, प्रियम तथा प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छता है, लता और मेधा, लता और मेधा, तो क्या है च, लता मेधा च विद्यालयम गच्छता है, 2 हैं। कुशली भुवन, तो अपि कुशली भुवन, आप कुशल हो, अपि। महात्मा गांधी अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी जो थे उनके द्वारा अहिंसा जब से नहीं त्याग गया। तो कदाचन, कभी भी, अहिंसा को कभी भी नहीं छोड़ा, तो कदाचन। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर फिल होंगे, और ये जो मंजूषा दी गई है इसमें से आपने देखकर फिल करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर चित्रम दृष्ट्वा मंजूषतः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसमें से देखकर आपने फिल करने हैं। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषतः पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रच्यत, ये जो दी गई है इसी से आपने वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। जैसे क्या बन सकता है इसका, छात्रः कक्षां संस्कृतं पठन्ति, जैसे यहाँ से इसमें से जो आपने ये लेने हैं, तो इसी में से लेने हैं अपने। छात्रः और क्या जाएगा, कक्षायाम, और क्या जाएगा, संस्कृतम पठन्ति। और क्या बन सकता है, शिक्षकः, और क्या जाएगा, श्यामपटे प्रश्नम लिखती। और क्या बन सकता है, ते प्रत्येकम प्रश्नम ध्यानेन पठन्ति, ते प्रत्येकम प्रश्नम ध्यानेन पठन्ति। तदा ते उत्तराणि लिखन्ति, ते तदा ते उत्तराणि लिखन्ति। और एका छात्रः अन्य छात्रस्य पुस्तकायां पश्यति, तो एका छात्र है अन्य छात्रस्य पुस्तिकायां पश्यति। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये इसके में नकल मार रहा है, तो इस प्रकार से, या फिर इसका भी कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो आपने ये प्रश्न, जो आपने ये वाक्य जो है ये बनानी है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपके जो परीक्षा उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम आपका संकल्प सिद्धिदायक जो लेसन है उसको हम करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।